आज नहीं है, मुझे लगता है सभी हम जानते ही हैं, अपने सब सुपरिचित हैं। और योग आयुर्वेद में सबसे बड़ा भारत का चेहरे आज डॉक्टर साहब हैं। मैं अभिनंदन करूंगा डॉक्टर साहब, प्लीज आप मंच संभालें। श्रीमान डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी, स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। मैं हम सबके बिहाफ पे भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान धन्वंतरी, इस पूरे विश्व में हर जन सुखी हो, हर जन निरोगी हो, हर तरफ आनंद ही आनंद हो, किसी को भी किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। हे भगवान धन्वंतरी, हमारी यह सामूहिक प्रार्थना आप स्वीकार करें। ओम धन्वंतराय नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और किरत परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं एक नई मुहिम और नया मंच शुरू करने के लिए। और जो भी वेबिनार में मेरे मित्र जुड़े हैं उन सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि केवल ये उत्सव मात्र ना रह करके ये योग जो है वो जन तक पहुंचे और फिर तन तन तक पहुंचे, यानी कि ना केवल योग जो है उत्सव बन के ना रह जाए, ये हर तन द्वारा पहले स्वीकार किया जाए। और स्वीकार भी किस लेवल पे? मन के लेवल पे स्वीकार किया जाए। और उसके बाद जब इसका एक तरह से ये फलीभूत होगा और इसका आनंद हम जो है वो उठाएंगे, तो वो अपने आप में जो है वो अनकंपेरेबल होगा, वो अपने आप में अद्वितीय होगा। अब क्योंकि आज मैं डेफिनेटली आपको मोटिवेट करने आया हूं, आपको आज इस मंच के माध्यम से ये बताने आया हूं कि योग की क्या रेलिवेंसी है, क्यों योग जो है हमारे लिए जो है आवश्यक है। देखिए, जब मैंने बोला कि मैं बेसिकली आज आपको योग सिखाने नहीं आया, मैं आपको मोटिवेट करने आया हूं कि आप योग को समग्र रूप से नंबर 1 स्वीकार करें और नंबर 2 फिर उसको एग्जीक्यूट करें। कारण यह है कि हम लोग काफी कुछ चीजें जानते हैं, जैसे सुबह हमें टाइम से उठना चाहिए, हमें अनुशासित तरीके से अपना खान पान रखना चाहिए, अनुशासित तरीके से अपनी जीवन शैली रखनी चाहिए। ये हम में से कौन नहीं जानता? मेरे ख्याल से हर कोई जानता है। लेकिन कहीं ना कहीं मोटिवेशन का अभाव है, कहीं ना कहीं एक जो हमें प्रोत्साहन चाहिए या हमारे दिमाग में प्रायोरिटी पे ये चीज डालने वाला जो भाव है वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। दैट्स वाई अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 0.1%, 0.1 भी मैं बढ़ा के बोल रहा हूँ, 0.01% भी लोग सुबह वॉक करने नहीं जाते। इतना मतलब डेंसली पॉपुलेटेड मोहल्ला होता है, उसमें एक पार्क होता है, सुबह 5 बजे आप देखो तो 2-3 लोग होते हैं, तो मतलब 0.0001 लगा दें तो भी मुझे लगता है कि वही फिगर ठीक होगा कि 1000 के ऊपर एक आदमी भी नहीं जा रहा है। तो मैं बेसिकली आपको आज इस मंच के माध्यम से अगले आधे घंटे में कुछ फैक्ट्स बताना चाहूंगा जो शायद आपको मोटिवेट कर सके कि हमें कल से ही बिना किसी राग लपेट के, बिना किसी कुतर्क को दिए, क्योंकि सुतर्क तो कभी हमें योग से दूर नहीं ले जाता, हमेशा कुतर्क हमारे पास रहते हैं। तो बिना किसी कुतर्क के आप योग को शुरू कर दें, योग के अभ्यास को शुरू कर दें, ना केवल स्वयं के लिए बल्कि औरों को भी योग करने के लिए मोटिवेट करें। अब योग की रेलिवेंसी क्या है? तो रोग आज के टाइम पे जिस तरह के चैलेंजेस हम लोग जो है वो समाज में हमें देखने को मिले, स्पेशली इस कोविड-19 पेंडेमिक में, तो हमें ऐसा लगता है कि एक सवाल हमारे सबके दिमाग में आता है, शायद आपके दिमाग में भी आता हो, कि क्या कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है? क्या कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है कि ये कोविड किसके लिए घातक होगा और किसके लिए ये नरमी अपनाएगा? यानी कि कौन जो है वो एक तरह से जो मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ डिजीज होता है, दैट इज डेथ, जो डेथ को पाएगा और कौन बचेगा? एक ऐसा आपको लगता नहीं, क्योंकि आप इस पिछले 1.5-2 महीने में हम लोगों ने उन लोगों को जिनको हम बड़ा आइडियल बोलते थे कि साहब ये जो है ये बड़े आइडियल लोग हैं,
ये खाना पीने में भी बहुत अच्छे हैं, ये जीवन शैली में भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको कोविड हुआ, उम्र में भी कम है, कोमॉर्बिडिटी भी नहीं है कि कहीं ना कहीं उनको जो है एक तरह से ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की डिजीज ये भी नहीं है, लेकिन वो भी नहीं बच पाए। और उधर दूसरी तरफ एक सकारात्मक चीज ये देखने को मिली कि हमें ऐसे लोग जो उम्र में बहुत बुजुर्ग थे, उनको कोमॉर्बिडिटी भी थी, ब्लड शुगर था, ब्लड प्रेशर था, किडनी डिजीज थी, हार्ट डिजीज थी, और उसके बावजूद भी वो बच गए। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग एक असमंजस्य स्थिति में है कि क्या सब कुछ भाग्य पे चल रहा है क्या, कि कौन जिएगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, कौन जाएगा, सब कुछ भाग्य पे है। तो मैं आज आपको उस असमंजस की स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ फैक्ट्स बताऊंगा कि नहीं, सब कुछ भाग्य पे नहीं है, भाग्य का अपना एक अंश है, बाकी जो अधिक पोर्शन है, जो मेजर पोर्शन है, वो हमारे एक तरह से हमारे अपने स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। लेकिन वो स्वास्थ्य कौन सा, वो स्वास्थ्य वो वाला स्वास्थ्य नहीं जो आप जिसे स्वास्थ्य बोलते हैं, यानी कि आपको शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं ना। अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो हमको पहले स्वास्थ्य की परिभाषा को एज पर आयुर्वेद समझना पड़ेगा। आयुर्वेद बोलता है कि हेल्थ इज नॉट merely a state of physical well-being. A person is said to be healthy when he is physically, mentally, socially and spiritually well. कहने का मतलब है कि अगर आपको आज के चैलेंजेस में भी अपने को नहीं चाहते कि कोई भी बीमारी आपको आघात पहुंचा सके, आघात, मृत्यु तो बहुत दूर की बात है, आपको नुकसान भी पहुंचा सके, तो आपको समग्रता के साथ, आपको फिटनेस के साथ आपको हेल्दी बनना पड़ेगा। और हेल्दी की परिभाषा मैंने जैसे भी बताई कि उसमें आपको एक डायमेंशन, मतलब केवल फिजिकल डायमेंशन को ध्यान नहीं देना, आपको बेसिकली 4 डायमेंशनल हेल्थ पे काम करना पड़ेगा, जिसमें नंबर 1 पे फिजिकल हेल्थ, नंबर 2 पे मेंटल हेल्थ, नंबर 3 पे सोशल हेल्थ, नंबर 4 पे स्पिरिचुअल हेल्थ आता है। और अगर हम आज के परिवेश को साथ में शामिल कर लें तो मैं कहता हूं 5वां डायमेंशन भी आप डाल दीजिए, दैट इज इकोनॉमिक हेल्थ, यानी आर्थिक स्वास्थ्य। तो इन पांचों को आपको साथ ही लेकर चलना पड़ेगा। पहले आप इसको समझेंगे, बाद में इस पे काम करेंगे और फिर ये फलीभूत होगा, यानी कि आपको समग्रता के साथ स्वास्थ्य लाभ होगा। तो आज नंबर 1 तो ये जान लीजिए कि हमारी जो हेल्थ है इट इज नॉट यूनिडायमेंशनल। ये आज के परिवेश में मेरे हिसाब से 5 डायमेंशंस हेल्थ के हैं। पहला है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य, तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य, चौथा है आध्यात्मिक स्वास्थ्य और 5वां है आर्थिक स्वास्थ्य। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम सब लोग आज इन पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन पांचों पे ना करके कोई तो पहले पे पूरी तरह से लग गया है, एक तरह से शारीरिक स्वास्थ्य पे। वो और वो जो है बहुत अधिक जो है जिम कर रहा है, सुबह सुबह साइकिलिंग भी कर रहा है, वो खाना भी सुबह अपना काजू बादाम भी खा रहा है, मतलब उसकी जीवनचर्या जो है वो इतनी बढ़िया है कि वो देख के ऐसा लगता है कि साहब बहुत बढ़िया ये तो काम कर रहा है शरीर के ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं जो 5वें पायदान पे जो आर्थिक हैं, वो भी दिन भर मेहनत करते हैं, पूरा उन्होंने देखें तो उन्होंने तरक्की भी की है। आपने जितनी भी तरक्की क्यों ना कर ली हो, मैं आज एक अध्यापक बन करके आपको बताना चाहता हूं कि अगर हमारा स्वास्थ्य जो है वो 100 नंबर का विषय है तो उसमें आर्थिक स्वास्थ्य 20 नंबर ही आपको दिलाएगा, शारीरिक स्वास्थ्य 20 नंबर ही आपको दिलाएगा। आप उसमें आप लखपति बन जाएं तो भी हो सकता है, आपकी बेसिक नीड यदि पूरी हो रही है तो आपको 20 में से 20 नंबर मिल जाएंगे। आप करोड़पति बने, अरबपति बने, उससे 21 नंबर नहीं आपको मिलेंगे। तो आपने अगर जो है 5वां पायदान जो है फिफ्थ डायमेंशन जो है आर्थिक स्वास्थ्य पे ही काम किया तो भी आप 20 नंबर पे रुक जाएंगे। हो सकता है कि शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य में आपके नंबर 2-2, 4-4, 5-5 आए और अल्टीमेटली मिलाकर के आपके 35-40 नंबर हो जाएं, तो आप एक तरह से 3rd डिवीजन पास और 3rd ही डिवीजन की लाइफ आप जिएंगे। उसमें आप शारीरिक रूप से बीमार रहेंगे,
उसमें मानसिक रूप से आप कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। सामाजिक स्वास्थ्य आपका कैसा है वो आपको समय बता देगा कि आप सामाजिक रूप से कितना मजबूत हैं। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य तो आप दूर दूर तक सोचे ही नहीं कि हमारे पास है। एक चीज यहाँ पे देखिए, विषय ऐसा चला है तो मैं यहाँ पे सभी जो हमारे स्वास्थ्य हैं उनकी एक दो दो एक एक लाइन की परिभाषा आपको बता देता हूं, जिससे आप प्रैक्टिकली इस पे काम करना शुरू कर सके, इसके महत्व को समझ सकें। अब पहला पॉइंट ये आता है कि साहब, फिजिकल हेल्थ क्या होती है, यानी कि शारीरिक स्वास्थ्य क्या है। तो शारीरिक स्वास्थ्य से मेरा मतलब होता है एक तरह से कि जब आपको बीमारियां नहीं हैं, आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, आपको शुगर नहीं है, किडनी हार्ट इत्यादि की बीमारियां नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। ये होता है शारीरिक स्वास्थ्य। उसके बाद आता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या है। मानसिक स्वास्थ्य की बहुत ही प्रैक्टिकल डेफिनेशन ये है कि दिन के 24 घंटे में से अधिकांश समय यदि आपका मजे के साथ, आनंद के साथ, खुशियों से भरा हुआ है, तो मतलब आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। खुश रहते हैं तो आप मानसिक रूप से प्रसन्न हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है? सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब ये होता है कि हमारा जो समाज है, अब अगर डॉक्टर परमेश्वर और बात करें तो मेरे समाज का सेंटर, पहली बात मैं खुद बनूंगा। हम एक सामाजिक स्वास्थ्य की बात बताने से पहले एक चीज और बताना चाहता हूं कि हम लोग एक बहुत बड़ी चूक करते हैं। हम लोग अपने को समाज से भिन्न मान लेते हैं। मैं अगर अपनी बात करता हूं तो मेरे समाज की, जब मैं कहता हूं मेरा समाज, तो ये मुझे ध्यान रखना चाहिए कि मेरे समाज का सेंटर मैं स्वयं बनूंगा। आपके यहाँ गौरव जी इस वेबिनार में बैठे हैं, गौरव जी के समाज का सेंटर गौरव जी स्वयं बनेंगे। तो हमारा जो समाज का निर्माण होता है वो हमको ही धुरी, हमको ही एक्सिस बना के शुरू होता है। जैसे मैं अपने समाज की बात करूं तो मेरा समाज कौन है? मेरा समाज नंबर 1 मेरे घर वाले, नंबर 2 मेरे पड़ोसी, नंबर 3 मेरे रिश्तेदार, नंबर 4 मेरे ऑफिस समाज, उसके बाद फिर शहर के वासी, ये सब आता है। तो जिस समय आपको ये सब, आपके जो क्लोज अप्रोक्सीमिटी में लोग हैं, वो आपको अपनी सपोर्ट लगने लगे, आपको अपनी स्ट्रेंथ लगे, तो आप कहिए कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। यानी कि ये आपका घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के लिए आपको अपने रक्षक लगे कि ये मेरे सब सुरक्षा कवच हैं। अगर इस तरह की भावना आपको आती है इन सबको देख करके, इनके बारे में सोच करके, तो आपको मानना चाहिए कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। आज इस बात को कहने के बाद जरा सा विचार कीजिए कि जिन्हें जिन्हें मैं कह रहा हूं कि आपके रक्षक हैं, आप तो जब बात करते हैं तो आपको तो ये लगता है कि ये रक्षक नहीं, यही भक्षक है। अगर मुझे परेशानी है, मेरे जीवन में कोई कष्ट है, तो या तो मेरे घर वालों की वजह से, या मेरे पड़ोसियों की वजह से, या मेरे ऑफिस कलीग्स की वजह से, या मेरे रिश्तेदारों की वजह से। सोचिए, अब ये सामाजिक स्वास्थ्य जहां पे लोग हमें अपने रक्षक लगने चाहिए थे, वही लोग भक्षक लगने लगे। ऐसा क्यों हुआ? इस पे एक अलग वेबिनार बनता है कि सामाजिक स्वास्थ्य क्यों बिगड़ा और उसे कैसे सही करें। लेकिन हाँ, हमें सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा यदि हम पूर्ण स्वास्थ्य की कल्पना भी करना चाहते हैं। पूर्ण स्वास्थ्य मतलब वो स्वास्थ्य जो आज के चैलेंजेस में हमें बचा सके, हमें सुरक्षित रख सके। उसके बाद फिर हमारा चौथा आता है स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य। अब आध्यात्मिक स्वास्थ्य से क्या मतलब है? अध्यात्म से मतलब कहीं से भी जो है वो भगवा वस्त्र पहन करके, श्वेत वस्त्र पहन करके, मोटी सी रुद्राक्ष की माला पहन करके, ये सब नहीं होता है अध्यात्म। अध्यात्म एक बहुत ही गूढ़ विज्ञान है। वो विज्ञान जो हमें समता का भाव सिखाता है। समता का मतलब क्या है? समता के भाव का मतलब है कि दुख में, सुख में, लाभ में, हानि में, जीवन में, मृत्यु में एक समभाव रहना। किसी भी नुकसान से, किसी भी मृत्यु से, किसी भी अपयश से बहुत विचलित नहीं हो जाना, और किसी भी लाभ में इतना नहीं चिल्लाना, इतना नहीं सोचना कि लोग कहें पागल हो गया क्या। सो ये विज्ञान आध्यात्मिक विज्ञान है जिसमें समता का भाव आता है। जिसके पास ये है उसे हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बोलते हैं, उसे हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य बोलते हैं।
उसके बाद आता है आर्थिक स्वास्थ्य। आर्थिक स्वास्थ्य को परिभाषित करना सबसे मुश्किल काम है। इसके लिए तो मैं केवल 2 लाइनें बोलता हूं हमेशा, आपने भी सुना होगा कि आर्थिक स्वास्थ्य को आप ऐसे समझिए कि जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड मीन्स थोड़ा घर में खाना पीना, चलना, मेहमान आ जाए तो उनको अच्छे से खिला पिला देना, बच्चों को थोड़ा ठीक ठाक स्कूल में पढ़ा देना। देखिए लिमिट नहीं है किसी चीज की, फिर मैं कह रहा हूं हम बेसिक नीड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैं वही 2 लाइनें आपको बोलना चाहता हूं, उससे आप सार समझ जाएंगे कि जरूरतें जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा है कि जरूरतें तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशें तो बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। तो ख्वाहिशों पे अगर आप चलेंगे तो फिर आप तो परेशान ही रह जाएंगे। आपके पास इतना होगा वो भी आपको संतुष्ट नहीं करेगा, और जिसको थोड़ा सा भी अपना जो है मानसिक स्वास्थ्य जिसने अच्छा कर लिया उसको इतना भी इतना लगेगा। सो कहने का मतलब है ये भी हमको सीखना है कि हम किस समय हम आर्थिक स्वास्थ्य को मतलब कितना लें कि हमें मुंह से केवल एक धन्यवाद शब्द ही निकले, कभी इस पे रोना पीटना हमारे द्वारा ना हो। तो बेसिकली मैंने 5 डायमेंशन आपको हेल्थ के बताए कि यदि आपने आज के चैलेंजेस को अच्छे से फेस करना है तो हमें कंप्लीट हेल्थ का मतलब है कि आपको फिजिकली, आपको मेंटली, आपको सोशली, आपको स्पिरिचुअली एंड आपको इकोनॉमिकली हेल्दी होना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य कि हम एक ही डायमेंशन को पकड़ लेते हैं और उसका फल ये है कि हम 3rd डिवीजन पास होते हैं, और 3rd डिवीजन पास बच्चा कितना एंजॉय करता है वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। वो आगे तो बढ़ रहा है, उसकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं दुखी सा ही रहता है क्योंकि उसने 1st डिवीजन वाले आनंद वाले रस को पिया ही नहीं है। और द सेम इज हैपनिंग विद अस। अच्छा, दुर्भाग्य से अब क्या हो रहा है, दुर्भाग्य से योग के साथ भी ऐसा हो रहा है। देखिए इस सृष्टि में, इस विश्व में 3 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम योग के परिवेश में बोले तो 3 तरह के लोग हैं। एक जो योगी हैं, एक जो भोगी हैं, और एक जो रोगी हैं। अब इनमें से जो हमने कहा कि योगी, भोगी, रोगी, अब आप देखिए रोग और योग के तो बीच में भी एक लेयर है। मतलब योग के पास तो रोग है ही नहीं, उसके बीच में भी पहले भोगी आएगा, उसके बाद में योगी, मतलब योग के बाद पहले बंदा भोगी बनेगा फिर रोगी बनेगा। सो आज क्या वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि साहब मैं तो योगा करता हूं, मैं तो योगा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगले दिन बोलो क्यों नहीं आया भाई आज, तो बोले नहीं आज खांसी है। आज क्यों नहीं आया भाई, आज पेट खराब है, आज ये है। फिर 4 दिन योगा किया, उसका फिर कहाँ भैया कहाँ रह गए, बुखार है। तो आप किस तरह का योग कर रहे हैं, किस तरह के योगी हैं जो आप हर हफ्ते ही या 10 दिन 15 दिन पे कभी पेट खराब और कभी मुंह में छाले तो कभी सिर में दर्द, और क्या है। क्या योग अपने आप में इतना इतना मतलब सूक्ष्म है, क्या योग अपने आप में इतना असमर्थ है कि आपके छोटी छोटी बीमारियों से भी आपको मुक्ति नहीं दिला सकता। और अगर यदि दिला सकता है तो आप बीमार क्यों पड़ते हैं, क्योंकि आप तो योगा करते हैं। अगेन, जैसे स्वास्थ्य के लेवल पे अज्ञानता हमारे ऊपर छाई हुई है, हम समझते हैं हम बीमार नहीं हैं, हम युवा हैं, तो हम इस जाते हैं कि केवल शारीरिक स्वास्थ्य का 20 नंबर है बस। मैं फिर कह रहा हूं 20 नंबर, 20 नंबर, 5 डायमेंशन है, पांचों के 20-20 नंबर हैं। तो ऐसे ही योग में हमारा योग जो है वो अष्टांग योग है। अष्टांग योग का मतलब होता है कि इस योग की 8 सीढ़ियां हैं। आप सब शायद नाम भी नहीं जानते होंगे। जो कहते हैं हम योग करते हैं, उनसे अगर पूछेंगे अष्टांग योग की 8 सीढ़ियों के नाम तो बताओ, पहली सीढ़ी का नाम बता दो, तो भी शायद वो नहीं बता पाएंगे। कोई बात नहीं, आज से ही सही। पहली सीढ़ी है यम, दूसरी सीढ़ी है नियम, तीसरी सीढ़ी है आसन, चौथी सीढ़ी है प्राणायाम, पांचवी सीढ़ी है प्रत्याहार, छठी सीढ़ी है धारणा, सातवीं सीढ़ी है ध्यान, और 8वीं सीढ़ी है समाधि। ये 8 सीढ़ियों में से पहली 5 सीढ़ियां, पहले 5 पायदान
यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये योग के बहिरंग कहलाते हैं, जो शायद हमारे और आपके जैसे व्यक्तियों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। यदि हम इन 5 का ही अभ्यास कर लें तो भी हम बढ़िया है। और धारणा, ध्यान, समाधि जो है, ये तो उच्च कोटि के योगी जो होते हैं उनके लिए है, जो साधना पे बैठते हैं, जो सिद्धियां लेते हैं, उनके लिए है धारणा, ध्यान, समाधि। हमारे लिए तो योग के जो पहले 5 अंग, जिनको बहिरंग कहा जाता है, उन्हीं का हम अभ्यास करें तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो वैसे ही भाग जाएंगी। अब यम का मतलब क्या होता है? यम का मतलब बहुत संक्षेप में मैं बताऊंगा। यम का मतलब होता है, देखिए, पहला पहला शब्द यम मतलब हाउ टू बिहेव विद अदर्स। पहले आप जो है यम दिन की शुरुआत करें तो आप पहले यम को एक तरह से याद करें, और जो 5 यम हैं उनको आप उच्चारण करें और प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझे ये जो यम है, यम का मतलब सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इस मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। मतलब आपको सबसे पहले जब भी आप कहीं पर बैठ करके योग की शुरुआत कहते हैं कि मैं योग करूंगा, तो आपको सबसे पहले यम जो 5 हैं, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह, इनको दोहराना चाहिए और प्रभु से सच्चे मन से सत्व की बेला में ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मुझे ये 5 यम को पालन करने की, एग्जीक्यूट करने की शक्ति प्रदान करें। ये आप स्वयं सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करें, हर दिन प्रार्थना करें, तो देखिएगा कि आपको 1-2 महीने 3 महीने बाद आप आपके अपने आप से इस तरह का आपका एक तरह से बिहेवियर इसको परिलक्षित करने लगेगा, इसका एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगा। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्त्य, अपरिग्रह। अब कभी जब बात करेंगे सत्य का क्या मतलब होता है, अहिंसा का क्या मतलब होता है, ब्रह्मचर्य का क्या मतलब होता है, अस्त्य का क्या मतलब होता है, अपरिग्रह का क्या मतलब होता है, तो आपको लगेगा कि इतना मुश्किल काम तो नहीं है, ये हम कर सकते हैं। और जो छोटी छोटी है कि आज के टाइम पे तो सच जो है उसकी भी परिभाषा आपको समझनी पड़ेगी। मैं आपसे पूछता हूं कि हमारे ही अपने घर में जब हमारी अपनी वाइफ छोटे बच्चे को सुला रही होती है कि सो जा बेटी तो बाबा आ जाएगा, अब कौन सा बाबा आ रहा है? और आपसे उससे अगले क्षण पूछा जाता है कि आपकी वाइफ सच्ची है झूठी है, तो क्या उसने बच्चे को, छोटे बच्चे को साल भर के ये बोला था सो जा बेटी तो बाबा आ जाएगा, क्या वो कह देंगे वो झूठी है? सो सच की भी आपको सही बात, सही परिभाषा जाननी पड़ेगी, उसके बाद फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जीवन में श्रेष्ठता पानी है तो सुतर्क ढूंढिए। कुतर्क तो हर व्यक्ति हजारों की संख्या में साथ लेके चल रहा है। सुतर्क ढूंढिए, कुतर्क से दूरी बनाइए। तो पहले यम का आपको उच्चारण करना चाहिए, उसके बाद नियम। नियम का मतलब क्या होता है? हाउ टू बिहेव विद आवर सेल्फ। मेरा खुद के साथ, हमारा खुद के साथ क्या बिहेवियर हो, उसको बोलते हैं नियम, जिसमें आते हैं शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। शोच का मतलब होता है शुद्धता। अब शुद्धता भी केवल, अगेन, अलग अलग लेवल की है। तन की शुद्धता, मन की शुद्धता, वाणी की शुद्धता, कर्मों में शुद्धता। सो पहले हमें जो है यम और उसके बाद नियम को रोज रोज, मैं कह रहा हूं कि आप केवल ये बोलिए, सबको बोलिए कि अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा। आप बोलिए, बोलिए, आप देखिएगा, आप बोलते जाइए। आप अपने बच्चों को बोलिए, अपनी मिसेज को बोलिए, अपनी मम्मी पापा को बोलिए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि अब देखना तो मेरे को कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखेगा। आई एम टेलिंग यू, आप बोलना शुरू कीजिए। 3 महीने बाद आप देखिएगा 100% नहीं तो कम से कम, बहुत कम से कम 50% तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा। सो आपको ये जानना है कि हमारे जो हमारी वाणी है ना, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम मन से सोचते हैं, हमारा लगभग व्यवहार वैसा ही बनता जाता है। तो आपको हमेशा बड़े बोलते हैं ना कि अच्छा अच्छा बोला करो, अच्छा अच्छा बोला करो, पॉजिटिव बोला करो, क्यों नेगेटिव बोलते हो?
सो उनके एक एक शब्द में विज्ञान है। हम जब जब अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने का केवल सोचेंगे भी, मैं फिर कह रहा हूं कि कब हम वो कर पाएंगे वो बात की बात है। केवल हम उस लाइन पे सोचना शुरू करें, पॉजिटिव सोचें और नेगेटिव से दूरी बनाएं, तो भी हो सकता है कि कुछ महीनों में ही आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ जाए। लेकिन हो क्या रहा है कि करने जा रहे हैं योग, पहली सीढ़ी पे पैर नहीं रखा, दूसरी सीढ़ी पे पैर नहीं रखा, कोई तीसरी पे पैर रख रहा है, जाकर के सीधा आसन शुरू कर रहा है, और कोई तो महानुभाव जो है वो पार्क में स्थिरता से बैठने से पहले, रीढ़ की हड्डी सीधी रखने से पहले ही वो धक 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 कपालभाति शुरू कर देता है। अरे भैया, आप प्राणायाम जैसा एक बहुत ही मतलब एक तरह से क्लिष्ट जिसे हम बोल सकते हैं प्रक्रिया, उसको कर रहे हो, आप उसको भी मजाक बना रहे हो। आप यू आर गोइंग टू प्ले विद योर वाइटल एनर्जी, आपकी अपनी प्राण ऊर्जा के साथ आप खेलने जा रहे हो। प्राण ऊर्जा आप जो है उसे आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, और आप अभी आपने सही पोस्चर भी नहीं लिया, और आपने पार्क में घुसने से पहले गेट पे आप इतने उत्साहित हैं कि आप मतलब कहीं ना कहीं कपालभाति आप शुरू कर दिया। तो इस तरह क्या हो रहा है, आप जब अपने ही घर में पहली और दूसरी सीढ़ी की जगह तीसरी सीढ़ी या चौथी सीढ़ी पे पैर रखना चाहेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमर दर्द हो जाएगी, या आड़ा तिरछा स्प्रेन आ जाएगा, कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। और वही हमारे साथ होता है। ये तो तीसरी चौथी छोड़िए, कुछ तो मेरे भाई ऐसे हैं जो सीधे कहते हैं हम क्या करते हैं, हम तो मेडिटेशन करते हैं। वो जानते हैं मेडिटेशन का मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान की मुद्रा में बैठना। वो सातवीं सीढ़ी है। मतलब किन शब्दों में बताऊं कि भैया सातवीं सीढ़ी पे पैर सीधा रखोगे तो सब फट जाएगा। तो ये है समग्रता के साथ हम योग को भी नहीं कर रहे हैं, अनुशासन के साथ हम योग को भी नहीं कर रहे हैं। किसी भी चीज को, जैसे मैं आहार के लिए बोलता हूं, हम कुछ भी खाएं, हम कुछ भी करें, तो उसमें ध्यान रहे 5 पैरामीटर होते हैं। नंबर 1 उसकी क्वालिटी, नंबर 2 उसकी क्वांटिटी, नंबर 3 उसके कॉम्बिनेशन, नंबर 4 उसको करने का समय, और नंबर 5 उसको करने का तरीका। 5 चीजें ध्यान रखना। अगर इन पांचों में से एक भी त्रुटिपूर्ण है, तो अच्छी चीज का भी पॉजिटिव फल ना मिलकर आपको नेगेटिव फल मिल जाएगा। क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉम्बिनेशन, टाइमिंग एंड वे ऑफ डूइंग, वे ऑफ ईटिंग, ये 5 चीजें ध्यान रखना। 5 चीजें। सो कहने का मतलब यह है कि योग को आज के बाद से, फिर मैं कह रहा हूं, यम 5 हैं। आप नेट पे जाइए, उन्हें पढ़िए। यम का मतलब देखिए कितना इंपॉर्टेंट था कि पहली सीढ़ी में उन्होंने हाउ टू बिहेव विद अदर्स रखा। उन्होंने ये नहीं कहा हाउ टू बिहेव विद आवर सेल्फ। नंबर 1 पे उन्होंने बोला कि हाउ टू बिहेव विद अदर्स, ये सीखना है। नंबर 2 पे हमें अपने लिए कैसा व्यवहार रखना है। नंबर 3 पे फिर आता है आसन। नंबर 4 पे आता है प्राणायाम। प्रत्याहार आपके लिए नया शब्द होगा। प्रत्याहार का मतलब एक तरह से अपने अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा करके कंसंट्रेशन की मुद्रा में बैठना, अपने को एकाग्र चित्त करना, ये प्रत्याहार कहलाता है। ये ध्यान लगाना तो इतनी दूर की बात है कि आप केवल 5 मिनट के लिए सुबह प्रत्याहार में बैठ जाएं। प्रत्याहार का मतलब है अपने को एकाग्र चित्त करके बैठ जाएं। कोई भी एक विषय, जैसे आपने अपने गुरु महाराज, आपने माता रानी, आपने कोई भगवान जिसे आप मानते हैं, उनके एकदम चरणों पे अपना ध्यान लगाया, और उनके चरणों की जो एकदम बड़ा प्यारा सा, हमें जैसे माता रानी के चरण दिखते हैं, थोड़ा सा मेहंदी लगी हुई, बछवा पहना हुआ, और ऐसे गोल 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 करके इतनी सुंदर सुंदर, आप उनकी उसकी कल्पना कीजिए, और मन बंद मुस्कुराते हुए बस 5 मिनट आप सारे बाहरी विषयों से अपने को एकदम से अलग करके उसी पे एकाग्रचित कर लें। आप कोई ना कोई पॉजिटिव विषय पे 5 मिनट के लिए सोचें, और बस उसी, आप और कुछ मत कीजिए। आप अपनी ब्रीदिंग को ही पकड़ लीजिए, अपने श्वास गति को पकड़ लीजिए। माइंडफुल ब्रीदिंग हम इसको बोलते हैं। तो 5 मिनट के लिए जरा अपने को वश में रखना सीखिए कि क्या आप वास्तव में अपनी जो इंद्रियां हैं उनको बाहर के विषयों से हटा सकते हैं। 2 मिनट के लिए प्रत्याहार कीजिए केवल प्राणायाम के बाद, और उसके बाद ओम की ध्वनि करते हुए इस दुनिया का श्रेष्ठ सबसे शक्तिशाली शब्द जिसे आप उच्चारण करते हैं, तो पूरे शरीर की हर कोशिका में स्पंदन होता है। और स्पंदन का मतलब ध्यान रखिए,
कि जब भी आप स्पंदन वर्ड बोलते हैं मतलब कंपन होता है, और कंपन जो होता है, जो हिलना होता है, वो हमेशा वाइटलिटी, वो जीवन की निशानी होती है। और ओम शब्द ऐसा शब्द है जिसे आप जब उच्चारित करते हैं, अब तो विज्ञान ने सिद्ध किया है, जगह जगह पे ऐसे हमारे रिसर्च मॉडल्स रखे हुए हैं जहां पे आप उनके सामने जाकर के ओम शब्द बोलिए तो आपको पूरे शरीर में सामने जो मॉडल रखा है उसमें सारी लाइट्स जलनी शुरू हो जाएंगी। जब आप दूसरा शब्द बोलेंगे कोई भी शब्द तो कम लाइट्स जलती हैं। मतलब ओम शब्द में ऐसे वाइब्रेशन है कि आप जब उसे सुनते हैं या आप जब उसका उच्चारण करते हैं तो आपकी हर कोशिका में स्पंदन होता है। स्पंदन का मतलब गति होती है, और मैंने बोला गति ही जीवन की निशानी। बहुत उछल कूद करता हुआ जाता है तो हमें वो कितना लाइवली लगता है। जब कोई आदमी हमारी उम्र का धीरे धीरे चल रहा होता है तो हमारे दिमाग में एक विचार आता है, बीमार है क्या। और अगर कोई व्यक्ति बहुत देर के लिए बिल्कुल स्थिरता में पड़ा हो तो हमारे दिमाग में एक ही विचार आता है, मृत है क्या। गति हमेशा वो जीवन की निशानी है। उछलना कूदना, हर सेल में स्पंदन का होना, ये हमारा एक तरह से जीवन, वाइटल एनर्जी को शो करता है। और ओम शब्द का उच्चारण, ये आप कभी भूल मत करना कि ओम शब्द दिन में और कुछ भी भूल जाना, लेकिन ओम शब्द सुबह जो है कम से कम 4-5 बार अच्छे से चित्त को स्थिर करके अच्छे से उच्चारण करके आप ओम शब्द को उच्चारित करके फिर अपने सुबह के सेशन को, जिसे आप योग कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यम से शुरू करेंगे, प्रत्याहार पे खत्म करके आप घर जाइए। धीरे धीरे इसका अच्छा होता चला जाएगा। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन बोला था, शायद उसका जवाब आपको पूरी तरह से समझ में उस समय आया कि नहीं आया, कि आज के टाइम पे हम असमंजस में हैं कि अच्छे अच्छे लोग जिन्हें हम बहुत एनर्जेटिक कहते थे वो चले गए, और जो बूढ़े लोग थे या जिनको कोमोर्बिडिटी थी वो बच गए। आखिर क्यों? तो आप जान लीजिए कि ये जो है ये बेसिकली दो शब्द से समझने की कोशिश कीजिए। एक शब्द है जीवनचर्या, एक शब्द है जीवन दर्शन। जीवनचर्या का मतलब यह है कि हम एक तरह से, जीवनचर्या जो होती है वो शरीर पे केंद्रित एक हमारी जो है जीवन की एक तरह से चर्या है, वो शरीर पे केंद्रित है। और हम जीवन दर्शन का मतलब है कि हमारी अपनी सोच कैसी है। सोच मीन्स अपने मन के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति। जो जीवन दर्शन है और जीवनचर्या, उनके भी 50-50% मार्क्स हैं। मतलब आप अगर कोई काम कर रहे हैं जो दिखने में अच्छा है, लेकिन आपके मन में वो उस किस सोच के साथ कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जिन लोगों की जीवनचर्या बहुत अच्छी थी लेकिन कहीं ना कहीं ज्ञान के अभाव में जीवन दर्शन उनका अच्छा नहीं था, तो वो 50% रिस्क पे थे। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जीवनचर्या अच्छी नहीं है लेकिन जीवन दर्शन बहुत आदर्शपूर्ण है, वो भी 50% रिस्क पे हैं। और वो व्यक्ति जिसकी जीवनचर्या भी अच्छी है और जीवन दर्शन भी अच्छा है, वो समझो अपने को 99% सेफ समझें। और जिनके पास ना जीवनचर्या है ना जीवन दर्शन है, वो एक तरह से पूरी तरह से भाग्य पे आधारित हैं। उनका जीवन लिखा होगा तो बच जाएगा, नहीं तो सबसे पहले उन्हीं को आघात पहुंचेगी। तो अगर आप ये कहें कि क्यों ऐसा हो रहा था, तो उसका आज जवाब आपके पास है कि जीवनचर्या और जीवन दर्शन, ये दो इंपॉर्टेंट पहलू थे। जीवनचर्या जो है वो एक तरह से काम हम क्या करते हैं वो जीवनचर्या है, और किस सोच के साथ करते हैं वो और कोई नहीं जान सकता। वो हर व्यक्ति क्या काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है, उस खुद के द्वारा ही वो अपने को बता सकता है। दूसरा व्यक्ति, दूसरे को तो लगता है कि मैं साहब लोटा पानी का भर के मंदिर सुबह सुबह जा रहा हूं, और भैया ये डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा है, और ये सब गौरव जी बहुत अच्छा है। लेकिन ये नहीं पता कि गौरव जी वहां इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां पे 2-4 लड़कियां भी आती हैं, वो बड़ी सुंदर है, और गौरव जी अभी को आ रहे हैं, सोचते हैं यहीं कहीं काम बन जाए, मंदिर में बड़ा अच्छा इंप्रेशन चला जाएगा। तो इसलिए मुझे तो ये देख के लग रहा है कि गौरव जी भैया पानी का लोटा लेके शिव मंदिर में सुबह सुबह जा रहे हैं, बहुत अच्छे हैं।
लेकिन गौरव जी के मन में क्या चल रहा है, ये अंतर है जीवनचर्या और जीवन दर्शन में। हमने काम तो किया, लेकिन काम के समय हमारा जीवन को लेके, हमारा अपने मन को लेके, हमारे समाज को लेके, अध्यात्म को लेके कहां पे हम किस तरह की सोच रखते थे। जान लीजिए, ये जवाब है उन लोगों के लिए जो आज इस असमंजस में है कि कोविड ने कुछ लोगों को पकड़ा और कुछ लोगों को छोड़ा। किनको पकड़ा, किनको छोड़ा, तो आप जान लीजिए कि जीवन दर्शन और जीवनचर्या दोनों जिनकी सकारात्मक रही, अपने जीवन के प्रति जो खान पान, अपना जो व्यवहार है उसको भी अच्छा रखा और अच्छी सोच भी रखी, अपने मन को, अपने समाज को, अध्यात्म के प्रति अपने को पॉजिटिव भी रखा, वो निश्चित रूप से बचा। जहां जिसकी त्रुटि रही 50-50% में, जीवनचर्या वाला भी अगर अच्छा है लेकिन जीवन, तो वहां पर 50% चांसेस, वो 50% रिस्क में है। और किसी के पास जीवनचर्या नहीं है लेकिन जीवन दर्शन, इंस्पाइट की वो डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, लेकिन उसका जीवन दर्शन, छोड़ो यार, ना ना यार, छोड़ो यार, अरे आओ डॉक्टर साहब खाना ना खाओ यार, छोड़ो यार प्लीज, वो ऐसे ही चलता है यार। समझ लीजिए वो डायबिटिक भी है, मोटा भी है, बूढ़ा भी है, लेकिन जीवन दर्शन इतना आदर्श है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा के राजी ही नहीं है। वो हर समय कहता है कि प्रभु ने जितना लिखा जी लूंगा यार, कोई ऐसी बात नहीं है। उसको डर ही नहीं है, उसको तनाव भी नहीं है, ना वो घर में किसी को टेंशन देता, ना वो बुरे काम करता। उसको भी बचने के पूरे 50% चांस हैं, क्योंकि जीवन दर्शन में वो बहुत आदर्श है। तो इसलिए आपको कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, आपको जीवनचर्या के साथ साथ अपने जीवन दर्शन को भी अच्छा करना होगा। और जब मैं बोलता हूं जीवन दर्शन, तो मेरा सीधे से मतलब होता है कि आप पहले दूसरों के बारे में, अगेन, यम को रोज दोहराएं, आप नियम को रोज दोहराएं, और यम और नियम को दोहराने वाले का ही जीवन दर्शन आदर्श बनेगा। सो स्वास्थ्य की परिभाषा को आप समझें, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने की चेष्टा करें। असंभव नहीं है, आज के माहौल में भी बहुत कुछ संभव है। नंबर 2, योग को उसके संपूर्णता में अपनाएं, और संपूर्णता में यदि अपनाएंगे तो डेफिनेटली योगी बन जाएंगे, और योगियों के आसपास रोग और दुख नहीं ठहरते। और इसके बाद तीसरा, मैंने बताया कि अब कम से कम इस कोविड टाइम में भी जब हम कहते हैं कि बहुत सारी थ्योरीज आई, बहुत सारे टेक्निक्स आई, विश्व भर के वैज्ञानिकों ने अलग अलग चीजें बताई, एकमात्र चीज जो टिकी रही इस पूरे 1.5 साल, नहीं तो सब आए और मेहमानों की तरह चले गए, एकमात्र चीज जो टिकी रही वो थी हमारी इम्यूनिटी, यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो, उसकी जीत हुई और आगे भी होगी। लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूं, अगर आप इम्यूनिटी भी अपनी अच्छा करना चाहते हैं, तो इम्यूनिटी भी केवल तन की नहीं होती, वो मन की होती है। उसके लिए केवल आहार काम नहीं करता, इम्यूनिटी के लिए भी आपका मन किस तरह से, आपकी सोच किस तरह से है, उस पे ही आधारित होती है आपकी इम्यूनिटी। और वो इम्यूनिटी आपके तन की भी, देखिए, जिससे बनी है, हमारी हमारे खान पीने से भी इम्यूनिटी बनती है और हमारी सोच से भी बनती है। तो मतलब कहीं ना कहीं तन इन्वॉल्व हो रहा है और मन भी इन्वॉल्व हो रहा है। सेम वे, फिर वही तन और मन, जैसे बच्चे को माँ भी पाल रहा है, बाप भी पाल रहा है, फिर वो बच्चा माँ के भी को भी आनंद देगा और पिता को भी आनंद देगा। सेम वे, पहले तन और मन इम्यूनिटी बढ़ाएंगे और फिर यह इम्यूनिटी तन की भी रक्षा करेगी, मन की भी रक्षा करेगी। जब मैं बोलता हूं तन की रक्षा करेगी, मतलब शारीरिक बीमारियों से बचाएगी, और जब मैं बोलता हूं मन की रक्षा करेगी, मतलब मानसिक बीमारियों से भी बचाएगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इम्यूनिटी को अच्छा रखना है, तो भी ये योग जो है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। जो 3 बीच के डायमेंशंस हैं, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इसको भी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो योग एक ऐसा विज्ञान है जो बहुत सरलता के साथ आपको इन 3 स्वास्थ्यों को प्राप्त करा सकता है। तो अपनी जीवनचर्या जो है वो अच्छे रखते हुए अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, अपने आर्थिक स्वास्थ्य को प्राप्त करें, और योग को अपनाते हुए मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को अपनाएं। और इस तरह से समग्रता से स्वस्थ होते हुए आप जो है इस जीवन को आनंदित रूप से जिए। सुख के तो बहुत सारे साधन जुटा लिए,
लेकिन आनंद कितनों के पास है, सुख और आनंद के विभेद को समझें। और ये सब छोटे छोटे चीजें हमें योग समझाता है, योग सिखाता है। तो अपने शब्दों को यहीं पे विराम देता हूं। अगर किसी का कोई सवाल आज के इन विचारों के बाद आपके दिमाग में आता है तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय आयुर्वेद। बहुत बहुत धन्यवाद